हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो मैं सरोक और आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में अभी ऑनलाइन की सिस्टम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह काफ़ी सारे सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस रफ्तार के बीच में काफ़ी सारी हम लोगों से मिस्टेक भी हो जाती है, लाइक जैसे कि रिचार्ज रॉन्ग करना, कोई भी ट्रांजेक्शन रॉन्ग कर देना, किसी पर्सन को भेजना है तो वो गलती से किसी और के अकाउंट में चली जाती है। तो इन सभी का सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आकर भाई सब्सक्राइब करो एंड बेल की घंटी जरूर दबा देना। तो फ्रेंड, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कुछ कि आपने बैलेंस जो है किसी अदर बैंक अकाउंट में डाल दिया होगा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर है 3456 ऐसा कुछ लास्ट का, तो आप लोगों ने 3456 की जगह पे 7 डाल दिया होगा। तो ये क्या होती है मिस्टेक, जो कि ज़्यादातर हो ही जाती है, बहुत हड़बड़। कोई भी अभी क्या है, सब कोई जल्दी सब कुछ करना खोजते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमारा बैलेंस जो है वो किसी और के बैंक अकाउंट में चली जाती है, ठीक है। या यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी और को यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो आज मैं इस सब का प्रोसेस आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ से कैसे आप बचें, और यदि आपका हो भी गया है तो कैसे आप उनसे निकलें, ठीक है। निकलना भी कैसे है एंड बचना भी कैसे, मैं सब बताऊँगा, ठीक है। तो चलो भाई, पहला पॉइंट नंबर बताता हूँ कि आप यदि किसी भी अदर पर्सन के बैंक अकाउंट में बैलेंस डाल देते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप अपने बैंक, जो भी आपका बैंक है, ठीक है, जो भी मतलब जिस बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया उस बैंक के मैनेजर से आपको जाकर पहले बात करना है 3 दिन के अंदर, ठीक है। ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर ही आपको जाना है, 3 दिन से ज़्यादा होने पर नहीं जाना है। 3 दिन के अंदर आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पे बताना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा चीज़ हो चुका है। साथ में आपको एक लेटर भी लेके जानी पड़ेगी। उस लेटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें हमें ये चीज़ हमारे साथ हो चुका है, ठीक है। वो भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि सर ये गलती से हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा बहुत तो फ्रॉड भी करते हैं, जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन कर देते हैं एंड उसके बाद वो वापस पैसा उनसे लेने के लिए तो उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या होता है बैंक के साथ ऐसा बोल करके वो पैसा निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो आपको बैंक मैनेजर को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो है बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं और आपने गलती से, ठीक है, गलती से उनमें डाल दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आपका उसी बैंक अकाउंट, मतलब जिसको आपने भेजा है उसका भी उसी बैंक अकाउंट में है, तो आपका वो बैलेंस बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यदि आपका कोई अदर बैंक है, जैसे आपका आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है और आपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको फिर वो मैनेजर जो है आपकी थोड़ी सी मदद ये कर सकते हैं, आपको वो डिटेल वगैरह बता सकते हैं कि इनका नाम ये है, इनका ये बैंक में अकाउंट है। तो आप उस बैंक में जा कर के उनके मैनेजर से बात करके अपना जो भी है डिटेल वगैरह ले करके उनके घर पर या उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये हमारा था केस नंबर 1। यदि आपका कुछ ऐसा हो जाता है तो एक नंबर ये था। दूसरा बात ये है कि यदि वो बंदा नहीं मानता है, नहीं पेमेंट आपको करता है, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, जो कि वकील के द्वारा, ठीक है। आप कोर्ट वगैरह भी काम कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रांजेक्शन गलत हो गया है, तो यदि वो बंदा नहीं पेमेंट कर रहा है तो आप क्या करते हैं, उस समय आप अपने वकील को हायर कर सकते हैं, उन वकील को ऐसे बता सकते हैं। तो उसके द्वारा क्या होगा, आपके जज जो है आपको अपील के लिए मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे जज के सामने, तब वो उसके लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 2 स्टेप होती है जिसको आप आराम से जो है पैसा निकाल पाइए। आराम नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत है, और शायद ही आप लोगों का ऐसा कुछ हो, मैं ना चाहूँगी कभी ऐसा आप लोगों के साथ हो। यदि अमाउंट बड़ा है तब आप लोग एक्शन लीजिए, यदि छोटा मोटा 5 से 1000 रुपये के आसपास है तो इतना बड़ा एक्शन लेना कोई बड़ी मतलब इतना बड़ा एक्शन लेना तो कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये बस कुछ स्टेप थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और बात रही यूपीआई ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड, यदि आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो आपका रॉन्ग हो जाता है, ये सामने वाले पर्सन के पास पैसा नहीं पहुँचता है और आपका बैलेंस डिडक्ट कर लिया जाता है, तो ये आपका जो है 7 वर्किंग डेज़ का प्रोसेस होता है। वो या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या नहीं तो जिस कस्टमर को आपने भेजा उसको मिल जाएगा। यदि रॉन्ग यूपीआई हो जाती है आपसे तो आप क्या कर सकते हो, उस कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं जिस कंपनी थ्रू आपने किया था, लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जितने भी हैं, इन सभी को आप जिसके थ्रू आपने किया है उनको फ़ोन करेंगे एंड उनसे वहाँ पे बोलेंगे हमारा ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो चुका है,
तो वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, ठीक है। इन केस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले यदि कभी भी बड़ा अमाउंट करते हैं तो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये इस तरह का फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करके देख लें कि सामने वाले बंदे को अमाउंट जा रही है या नहीं जा रही है। नहीं जा रही है तो आप फिर से वापस जो है UPI चेक करें, उनका बैंक अकाउंट चेक करें, क्योंकि जा रही है तब आप ट्रांजेक्शन करें। इस तरह में क्या होगा, आपका बड़ा अमाउंट लॉस होने से बच जाएगा। तो हमें पता है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय, टेक केयर, सी यू।